दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं आपका अपना साथी धैर्य उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना रहा था। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, और दूसरा इसके पीछे एक और कारण था। जैसा कि दोस्तों, मेरे जो स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर, हमें लॉन्ग मेथड तो सभी पढ़ाते हैं, आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हमें चीज़ें याद कराइए। तो दोस्तों, उनके कहने पर मैंने कुछ दिन शॉर्ट ट्रिक पे काम किया, और उनके लिए शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ अगर मैं चाहता तो वही शॉर्ट ट्रिक से आपको लॉन्ग वीडियो में पढ़ाता। पर जब मैं डीप आपको पढ़ाऊँगा तब तो मैं उस शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियोज़ आपको साथ के साथ मैं बताता ही जाऊँगा वीडियोज़ में। बट मैंने स्पेशली जिन बच्चों को केवल शॉर्ट ट्रिक ही चाहिए, उनके लिए मैंने रेगुलरली उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो पर डे देने का प्रण कर लिया है, और मैं उनके लिए पर डे शॉर्ट वीडियोस दे भी रहा हूँ। और दोस्तों, आप शॉर्ट ट्रिक्स के एक ट्रिक के माध्यम से बहुत सी चीज़ें याद कर सकते हैं। जैसे मैंने शॉर्ट ट्रिक्स में जो वीडियो डाली हुई हैं, केंद्र शासित प्रदेश जैसे आप एक ट्रिक में याद कर सकते हैं, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, जाके शॉर्ट वीडियोज़ में देखिए। वायुमंडल की परतें 1950 से अब तक के राष्ट्रपति एक ट्रिक से कैसे याद करें, वो भी शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है, उसे भी देख सकते हैं आप। भारत की सीमा से लगने वाले देश शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप भी याद कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। और मुगलों के नाम एक ट्रिक से याद करना, संविधान के प्रमुख भाग एक ट्रिक से याद करना, इन सब की वीडियो शॉर्ट वीडियोज़ में पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, उनके लिए काफ़ी लॉन्ग मेथड से या लॉन्ग तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँ। हाँ, अगर आपको कोई भी वीडियोज़ या शॉर्ट ट्रिक समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं पढ़ाऊँगा। साथ के साथ दोस्तों, जो वीडियोज़ हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़े हुए युवा हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए मैं ये दोनों वीडियोज़ बना रहा हूँ। आपका आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है राष्ट्रीय प्रतीक। दोस्तों, यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर निकल आते हैं बड़े आराम से। और दोस्तों, ये याद होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि 2 नहीं तो दोस्तों 1 क्वेश्चन तो आपका 101% यहाँ से आता है। और ये दोस्तों मेरे द्वारा बनाए हुए नोट्स हैं, उन्हीं को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और गारंटी है कि आपका एक क्वेश्चंस आपको परीक्षा में यहाँ से मिलेगा। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा झंडा था, तो झंडे को तो दोस्तों, हमारा जो भारतीय झंडा है वो कब अपनाया गया था, पहले तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, बताइए, कमेंट करिए। अभी कुछ बच्चों को ये मालूम भी नहीं है, और लगभग 90% बच्चों को तो मालूम ही है। तो हमारा जो झंडा था उसे कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। ठीक है ना दोस्तों। अब हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य चक्र के महत्व का वर्णन डॉक्टर
राधा कृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। जो इन्होंने इसके जो रंग है और उसके जो मध्य चक्र है और उसका जो महत्व है उसका वर्णन किसने किया था? राधा कृष्णन ने। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार इसमें क्या क्या बताया गया? ठीक है, भगवा और केसरिया रंग इन्होंने बताया कि भगवा और केसरिया रंग किसका प्रतीक है? त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? सच्चाई के पथ पर चलना और अच्छे आचरण का प्रतीक है ना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करता है कि सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है, तो सच्चाई के पथ पर चलना है, सच्चाई के रास्ते पर चलना और अच्छे आचरण का प्रतीक। हरा रंग किसका प्रतीक है? मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। यानी हमारे जो हमारे देश के जो प्राणी हैं, तो हरा रंग किसका प्रतीक है? हम लोगों के जीवन में हरियाली का प्रतीक एक तरीके से मान लीजिए, जिस पर हमारा जीवन आश्रित है। ठीक है ना। सफेद रंग के मध्य में अशोक चक्र किसका प्रतीक है? अगर कोई पूछ लेता है तो देखिए इस पेंडल लाइन हो रही है, किसका प्रतीक है? धर्म के राज का, यानी जो धर्म से रिलेटेड जो भी कार्य हैं उसका जो हमारा प्रतीक है वो है अशोक चक्र। ठीक है ना। चक्र प्रगति, जड़ता, प्राणहीनता, शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। अगर कोई ये पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताइए, तो आप बता सकते हो, अगर आपका लंबाई पहले आ रही है तो लंबाई उसकी 3 है, और चौड़ाई अगर चौड़ाई पहले पूछ लेता है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताइए, तो 2:3। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछता है तो आपको बताना 3:2, और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ रहा है तो 2:3। अच्छा, अगर आपकी आकृति पूछ ले कि राष्ट्रीय ध्वज की आकृति कैसी है, तो आप बताएंगे कि राष्ट्रीय ध्वज की आकृति आयताकार है। राष्ट्रीय ध्वज की आकृति कैसी है? आयताकार। ठीक है, आयताकार को मैंने आयत में ही बंद कर दिया। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, यानी जो भगवा पहले बताया ही था, सबसे ऊपरी पट्टी में जो हमारे साहस का प्रदर्शन करता है। श्वेत रंग जो बीच में जो हमारी शांति और सच्चाई का प्रदर्शन करता है या प्रतीक है। हरा रंग जो सबसे नीचे की पट्टी में होता है, उसे उर्वरता या समृद्धि का प्रतीक कहते हैं। दोस्तों इसमें दोबारा आपने सोच रहे होंगे कि ये तो सर ने पहले बता दिया, अब दोबारा क्यों? तो इसमें जो सबसे मेन बात है वो है कि कभी कभी पूछ लेता है कि तिरंगे में चौथा कलर कहाँ होता है, यानी चौथा रंग कौन सा होता है और कहाँ होता है। और इसे बच्चे बता नहीं पाते। तो नीला रंग है ना दोस्तों, सॉरी, नीला रंग। अब अगर आपसे पूछ ले जो हमारा चौथा रंग है वो कौन सा है? नीला है। पर मोस्टली जब ऑप्शन में चौथा हो तो चौथे कलर पर टिक मारना। वैसे अन्यथा की स्थिति में रंग 3 ही दर्शाए गए हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन है उसमें आंसर 3 ही सही है, पर इतने डीप क्वेश्चंस तो
जब आपका पीसीएस लेवल की जब तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, वहाँ पूछता है। ठीक है, तो नीला रंग कहाँ होता है? वो भी ध्वज के बीच की पट्टी है ना, जो ध्वज के बीच में जो पट्टी होती है जिसमें 24 तीलियां हैं, है ना, जो आपका उसमें चक्र बना होता है तिरंगे में, उसमें 24 तीलियां होती हैं, वो कैसे रंग का होता है? नीले रंग का होता है। अब आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि इसका जो हमारा नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां बनी हुई हैं, इसका प्रारूप कहाँ से लिया गया है? तो जिसका प्रारूप सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ में जो अशोक सिंह के स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है ना। यह किसका प्रतीक है? तो अशोक चक्र हमारा न्याय का प्रतीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया था, है ना। तो हमारी जो एक महिला थी, हेलो एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों, हाँ, तो राष्ट्रीय ध्वज पेंगले वेकैया द्वारा तैयार किया गया था। अब क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने किया था, या किसने बनाया था, या किसने तैयार किया था। तो एक व्यक्ति थे जो कि फ्रीडम फाइटर थे, पेंगले वेकैया, है ना। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा। ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, फिर भी एक बार और। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत कर लिया गया। भारत का राज्य चिन्ह, अब भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है, क्या है, ये आपको बताया जाएगा इसमें। सारनाथ में स्थित अशोक सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया। इसके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारा राजकीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ, और हमारा जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद। ये कौन सी लिपि में लिखा हुआ है, तो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान की, है ना। तो भारत का राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान, अब ये तो बच्चे को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान है, जो कि 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। अब आपसे पूछा जाता है जैसा कि तिरंगा कब अपनाया गया, तो आपने बताया 22 जुलाई 1947। ऐसे ही आपका राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसके गायक कौन थे, तो या इसके रचयिता कौन थे, तो आप बता सकते हो कि रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों राष्ट्रीय गान कितने समय में गाया जाता है, इसकी जो गाने की अवधि है वो है 52 सेकेंड। और सबसे पहले राष्ट्रीय गान कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। और ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, ये मैंने आपको बता दिया, है ना दोस्तों। पर जब ये पहली बार गाया गया था तब ये हमारा राष्ट्रीय गान नहीं था, है ना। अब नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय गीत, तो पूछ लेता है कभी कभी कि हमारा भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसका नाम क्या है।
तो ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा। वैसे मोस्टली बच्चे ऐसे भी हैं जो कुछ अजूबा टाइप के हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है। तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वर्ष 1950 में अपनाया गया था। यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। अब आपसे पूछ लेता है कि हमारा जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो पहली बार कब गाया गया था, तो आप इसका आंसर देंगे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है। अच्छा, इसके रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और इसे भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया था, तो ये भी बता सकते हो कि 1950 में अपनाया गया था, है ना। और ये क्या है, तो ये एक उपन्यास है जो आनंद मठ से लिया गया है। अब आते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर पे। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। अब आपसे पूछ लेता है कि राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया था, तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र माह से इसकी शुरुआत और अंत फागुन माह में होता है। ठीक है ना दोस्तों, जो आपने देखा होगा मुझे तो ये कम आते हैं चैत्र और वो माह, फागुन, बैसाख, ये देहाती लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको बता सकते हैं। ठीक है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। सामान्यतः चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा क्या है। वैसे तो सारी चीज़ें आपको पता होंगी, पर राष्ट्रीय जलीय जीव वगैरह इन चीज़ों में थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा की डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है फ्लेटानिस्टा गैंगेटिका, को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। ठीक है। आपका जो राष्ट्रीय पक्षी, ये तो बच्चे को पता होगा कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो ये आपसे ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी बताइए, इनके मोस्टली आपके वैज्ञानिकों के नाम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो हमारे राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पावो क्रिस्टेटस। और राष्ट्रीय पशु, हमारा जो बाघ है वो राष्ट्रीय पशु है, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। और हमारी राष्ट्रीय नदी क्या है बच्चों बताइए। चलिए कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, गंगा। वेरी गुड। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि राष्ट्रीय नदी कब और किसे घोषित किया गया, तो 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। अब आपसे कोई पूछ लेता है, वैसे तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं कि गणतंत्र दिवस कब होता है, या हमारा स्वतंत्रता दिवस कब होता है, या गांधी जयंती कब होती है। ठीक है। अब आपका राष्ट्रीय पुष्प आपका है कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम होता है निलंबियन न्यूसीफेरा। दोस्तों इसमें लिखा नहीं है, आप लिख लेना, एक बार फिर बता दूं, निलंबियन न्यूसीफेरा।
हमारे राष्ट्रीय पुष्प का नाम होता है, वो वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। राष्ट्रीय फल सबको पता होगा हमारा आम होता है। इसका वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका होता है। ठीक है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेसिस होता है। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट, इसी के साथ हमारे प्रतीक चिन्ह समाप्त होते हैं। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी मेरे मुझसे जो नए जुड़े हुए हैं, अगर इन्हें याद करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे को कमेंट बताइए, मैं इसे याद करने का तरीका भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है ना दोस्तों। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आपसे एक आग्रह और है मेरा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। ठीक है ना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।